दोस्तों आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ वो साउथ इंडिया के केरल में वो एक भयानक मर्डर की कहानी है। और इस कहानी की खास बात यह है कि इसमें जिसका मर्डर होता है उसे मरते दम तक ये पता नहीं चलता है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। चलिए जानते हैं इस पूरे मर्डर केस के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। 17 अक्टूबर 2022 को केरला के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक लड़के को इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उस लड़के का नाम था शेरोन राज। उसकी उम्र करीब 23 साल थी और वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिकल स्टूडेंट था। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने की वजह थी उसका बार बार उल्टी करना, पेट में बहुत ज्यादा दर्द बताना, सांस लेने में तकलीफ होना। लेकिन इनमें जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये कि उसको कोई भी बीमारी नहीं थी और ये जो सारे सिम्टम्स थे वो उसको सिर्फ 3 दिन पहले ही शुरू हुए थे। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आते हैं, उसका चेकअप करते हैं, उसके सारे टेस्ट करते हैं। इसके बाद उनको शक होता है कि शायद शेरोन ने कोई एसिड पिया है। अब डॉक्टर शेरोन के घर वालों से और शेरोन से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई जहरीली चीज खाता या पीता है तो उसके इलाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि डॉक्टर्स को ये पता चले कि वो कौन सा जहर है, ताकि उस जहर का एंटीडोट टाइम पर पेशेंट को दे सकें। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही उल्टी थी, क्योंकि उनके घर वालों ने बोला कि नहीं, शेरोन ने कोई एसिड नहीं पिया है। फिर शेरोन के डॉक्टर्स ने उसकी रिपोर्ट को देखकर घर वालों को बताया कि सारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स, किडनी, लीवर ये सभी फेल हो रहे हैं। और अब क्योंकि शेरोन की किडनी फेल हो रही थी इसलिए डॉक्टर्स को शेरोन को डायलिसिस पर रखना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स बार बार उसके घर वालों को यही कह रहे थे कि शेरोन ने कोई जहरीली चीज खाई है या फिर कोई एसिड पिया है। अब ऐसे में डॉक्टर्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो इस तरह के केस में पुलिस को इन्वॉल्व करें। इसलिए उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और उनको सारी जानकारी देते हैं। अब पुलिस वाले हॉस्पिटल आते हैं और शेरोन और उसके घर वालों से पूछताछ करते हैं। शेरोन पूछताछ में पुलिस वालों को बताता है कि उसने अपने फ्रेंड के यहाँ पर बस एक काढ़ा पिया था, लेकिन वो काढ़ा तो उसकी फ्रेंड ने भी पिया था और उसके अलावा उसने कुछ भी ऐसा खाया पिया नहीं है। फिर पुलिस वाले शेरोन के एक दोस्त से पूछताछ करते हैं। वो पुलिस वालों को बताता है कि आज से 3 दिन पहले यानी 14 अक्टूबर 2022 को वो दोनों शेरोन की फ्रेंड ग्रीष्मा के घर गए थे, जहाँ से शेरोन को उससे कुछ किताबें लेनी थी। आगे वो बताता है कि ग्रीष्मा के घर पहुंचने के बाद वो तो ग्रीष्मा के घर के बाहर ही खड़ा रहा, लेकिन शेरोन किताबें लेने अंदर गया था। 15 मिनट बाद जब शेरोन घर से बाहर आया तो उसके बाद से ही उसे उल्टियां हो रही थी। पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल लगती है। फिर वो शेरोन से पूछते हैं कि ग्रीष्मा और वो कैसे मिले। तो इस पर शेरोन बताता है कि ग्रीष्मा और वो दोनों एक ही बस में रोजाना कॉलेज जाया करते थे। वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ करने उसके घर जाते हैं। ग्रीष्मा जो कि शेरोन की गर्लफ्रेंड थी। ग्रीष्मा की उम्र 22 साल की थी, जो कि तमिलनाडु की कन्याकुमारी में रहती थी। वो पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन में उसने 4th पोजीशन से कॉलेज टॉप किया था। अब पुलिस वाले जब ग्रीष्मा के घर जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो ग्रीष्मा पुलिस वालों को बताती है कि जब शेरोन उसके घर आया था तो वो एक काढ़ा पी रही थी, जो अक्सर सिर दर्द के लिए पिया करती थी। इस शेरोन ने उसको चिढ़ाया कि तुम ये क्या कड़वी चीजें पीती रहती हो। तो इस पर मैंने मजाक में शेरोन को बोला कि तुम ये काढ़ा पी कर दिखाओ। शेरोन ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया और वो काढ़ा पीने की कोशिश करने लगा। पहली बार में वो काढ़ा नहीं पी पाता है, इसलिए उसने 2 बार ट्राई किया और दूसरे चांस में उसने वो काढ़ा पूरा खत्म कर दिया। जिसके बाद शेरोन के मुंह का टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा हो गया था, तो उसको सही करने के लिए उसको मैंगो जूस दिया गया और वो मैंगो जूस पीने के थोड़ी देर बाद ही शेरोन को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद शेरोन उसके घर से चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा से कहते हैं कि वो कौन सा काढ़ा था जो तुमने शेरोन को दिया था, उसका नाम बताओ। तो इस पर ग्रीष्मा पुलिस वालों को बोलती है कि वो काढ़ा अक्सर उसकी माँ उसको देती थी, इसलिए उसे इस काढ़े के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को ग्रीष्मा की ये बात थोड़ी नॉर्मल लगती है। फिर पुलिस वाले ग्रीष्मा से पूछताछ करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में शेरोन की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी और उसकी हालत देखते हुए पुलिस वाले डिसाइड करते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाए। डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होता है जो कि उस इंसान से लिया जाता है जिसके मरने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और उसकी जो डेथ होती है वो नेचुरल नहीं होती, बल्कि आगे चल के पुलिस को उसकी डेथ के ऊपर इंक्वायरी करनी पड़ती है।
तो ऐसे केसेस में डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है और जब डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया जाता है तब शेरोन किसी के ऊपर भी अपना शक नहीं जताता, बल्कि जो उसने पहले पुलिस को स्टेटमेंट दी थी कि उसने एक काढ़ा पिया था जिसके बाद उसे उल्टियां हुई थी। डाइंग डिक्लेरेशन में शेरोन ने उसी काढ़े का जिक्र किया। 25 अक्टूबर 2022 को शेरोन की डेथ हो जाती है। पुलिस के सामने बहुत से सवाल बाकी थे, जैसे कि शेरोन को किसने मारा और क्यों मारा, उसे कब और क्या खिला के मारा गया और उसकी बॉडी में जो जहर था वो किसने और कैसे दिया। अब शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें डॉक्टर का शक 50% सही निकलता है कि बॉडी में कोई एसिड तो नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी से पेस्टिसाइड के ट्रेसेस मिले थे। पेस्टिसाइड एक केमिकल होता है जिसे हिंदी में कीटनाशक कहते हैं और ये ज्यादातर खेतीबाड़ी करने वाले लोगों के पास पाया जाता है। अब क्योंकि ये केस पुलिस वालों से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच वाले फौरन एक्टिव होते हैं और उनका मोबाइल फोन सबसे पहले अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके मोबाइल फोन से जो खुलासे होते हैं वो काफी हैरान करने वाले थे। पहला खुलासा तो ये था कि शेरोन और ग्रीष्मा दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, बल्कि दोनों शादीशुदा थे। इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली थी। शेरोन के मोबाइल में ऐसे बहुत से फोटोज थे जिसमें ग्रीष्मा ने सिंदूर लगा रखा था और उसने गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा था। फोन में ग्रीष्मा और शेरोन की शादी के कुछ वीडियोस भी मिले थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को शेरोन और ग्रीष्मा की चैट भी मिली, जिसमें ग्रीष्मा इस चीज को लेकर काफी ज्यादा वरिड लग रही थी कि पुलिस अब उसी पर शक करेगी क्योंकि ग्रीष्मा ने ही शेरोन को वो काढ़ा दिया था। पुलिस को ग्रीष्मा और शेरोन के बीच हुई बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मिलती है, जिसमें ग्रीष्मा शेरोन की काफी ज्यादा चिंता कर रही थी और रो रही थी क्योंकि सबको लगेगा कि ग्रीष्मा ने उसे जो काढ़ा दिया था वही उसके लिए जहर बन गया। उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि शेरोन को भी ग्रीष्मा पर काफी दया आ रही थी कि बेचारी का नाम इस केस में आ रहा है। उस चैट में ग्रीष्मा ने शेरोन को यह भी बताया कि वो जो मैंगो जूस मैंने तुम्हें दिया था वो एक्सपायर था और तुम्हारी तबीयत भी इसलिए खराब हुई है। वो ये भी कहती है कि हमारे घर एक ऑटो रिक्शा वाला भी आया था जिसको मैंने मैंगो जूस दिया और उसे भी उल्टियां होने लगी थी, लेकिन अब वो ठीक है और तुम भी ठीक हो जाओगे। पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले का पता लगाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा कोई भी ऑटो रिक्शा वाला नहीं मिलता है जो ग्रीष्मा के घर गया हो और मैंगो जूस पीकर बाहर आया हो। अब पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर दोबारा जाते हैं और अब की बार ग्रीष्मा अपना स्टेटमेंट चेंज कर देती है और वो कहती है कि वो जो काढ़ा मैंने शेरोन को दिया था वो मेरी एक रिलेटिव ने मुझे भिजवाया था जिसका नाम है प्रियदर्शनी। पुलिस वाले अब प्रियदर्शनी के घर जाते हैं और प्रियदर्शनी पुलिस वालों को एक मेडिकल स्टोर का एड्रेस देती है और कहती है कि मैंने ये काढ़ा उसी दुकान से खरीदा था। जिसके बाद पुलिस वाले मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेकिन स्टोर वाले से पूछताछ करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो मेडिकल स्टोर वाले ऐसा कोई भी काढ़ा नहीं बेचते हैं। अब पुलिस वाले वापस प्रियदर्शनी के पास जाते हैं, उसको धमकाते हैं कि तुमने गलत एड्रेस क्यों दिया, हमें सच बताओ कि ये चक्कर क्या है। अब क्योंकि पुलिस की धमकी से प्रियदर्शनी घबरा जाती है, इसलिए वो पुलिस को सारा सच बता देती है। प्रियदर्शनी बताती है कि ग्रीष्मा का उसके पास कॉल आया था और ग्रीष्मा ने उसे ये सब कहने को कहा था। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले ग्रीष्मा के घर जाते हैं और उसको अरेस्ट करके थाने ले आते हैं। पुलिस वाले ग्रीष्मा से 8 घंटों तक पूछताछ करते हैं। जब पुलिस ने इससे पहले ग्रीष्मा का स्टेटमेंट लिया था उस वक्त उसकी फैमिली वाले भी उसके साथ थे, लेकिन इस वक्त ग्रीष्मा पुलिस स्टेशन में बिल्कुल अकेली थी और वो भी 8 घंटों के लिए। इस पूछताछ में ग्रीष्मा अपने सारे गुनाह कबूल करती है और वो पुलिस वालों को बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरोन और उसका रिलेशनशिप पसंद नहीं था, लेकिन शेरोन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था और घर वालों ने ग्रीष्मा की शादी एक आर्मी वाले से फिक्स कर दी थी जो 2023 के मार्च महीने में होनी थी, लेकिन वो शेरोन से पहले ही शादी कर चुकी थी और शेरोन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। ग्रीष्मा आगे बताती है कि शेरोन से पीछे छुड़ाने के लिए उसने एक झूठ भी बोला था कि उसकी कुंडली में लिखा है कि उसका पहला पति मर जाएगा। ये झूठ उसने इसलिए कहा था ताकि वो डर जाए और ग्रीष्मा को छोड़ दे, लेकिन शेरोन कुंडली वगैरह में इतना विश्वास नहीं रखता था, जिसके कारण ग्रीष्मा का ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद से ही ग्रीष्मा शेरोन को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग करने लगती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये कि उसने शेरोन को आखिर कैसे मारा। जब ग्रीष्मा से पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने शेरोन को जहर कैसे दिया, तो इस पर ग्रीष्मा बताती है कि 14 अक्टूबर 2022 को जब शेरोन उसके घर बुक लेने आया था
तब ग्रीष्मा ने काढ़े में जहर मिला दिया था और उसने शेरोन को चैलेंज किया कि इतना कड़वा काढ़ा तुम पीकर दिखाओ। अब जो सबसे भयानक बात थी वो ये थी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की कोशिश की हो। इससे पहले भी ग्रीष्मा शेरोन को मारने का ट्राई कर चुकी थी। एक बार जब शेरोन अपने कॉलेज में था तो ग्रीष्मा उसके कॉलेज पहुंच गई और वो भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर, और उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 50 पैरासीटामोल की टैबलेट थी। जब ग्रीष्मा ने शेरोन को स्लाइस की बोतल दी तो शेरोन को स्लाइस की बोतल में कुछ गड़बड़ लगी। उसे लगा कि शायद ये एक्सपायर्ड है या नकली है। उसने वो बोतल छोड़ दी और वो दूसरी बोतल से पीने लगा जो ग्रीष्मा अपने लिए लेकर आई थी और जो कि बिल्कुल ठीक थी। ग्रीष्मा ने पुलिस को ये भी बताया कि वो उस पर काफी ज्यादा प्रेशर बनाता था। अभी किस तरह का प्रेशर है ये तो ग्रीष्मा ने नहीं बताया, लेकिन पुलिस को उसके फोन से ऐसा बहुत कुछ मिला जो इस प्रेशर को डिफाइन कर सकता है, जैसे कि ग्रीष्मा के कुछ प्राइवेट फोटोज। जब ग्रीष्मा अपना गुनाह कबूल कर लेती है तो पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और उसके घर के पीछे वाले प्लॉट पर पुलिस वालों को मिलती है पेस्टिसाइड की एक खाली बोतल। इसके अलावा गवाह के तौर पर शेरोन का वो दोस्त था जो उसके साथ आखिरी बार ग्रीष्मा के घर गया था और जो इस क्राइम का अकेला गवाह था कि शेरोन ग्रीष्मा के घर जब गया था तो एकदम ठीक था और जब वो घर से बाहर निकला तो उसे नीले रंग की उल्टियां हो रही थी। ग्रीष्मा और शेरोन के बीच जो मैसेजेस और फोन पर बातें हुई थी उसमें भी वो दोनों कई बार काढ़े के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें ग्रीष्मा साफ नजर आ रही थी शेरोन को ये बताते हुए कि उसने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया है। और सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये है कि शेरोन ने उसकी ये बात मान भी ली और पुलिस वाले ग्रीष्मा को तंग ना करें इसलिए उसने अपने स्टेटमेंट में मरते हुए भी ग्रीष्मा का नाम तक नहीं लिया। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि ग्रीष्मा शेरोन से प्यार करती थी, उसने शादी भी कर ली थी, लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स के कहने पर उनके हिसाब से शादी करना चाहती थी और आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन शेरोन ग्रीष्मा और अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था और ग्रीष्मा को छोड़ने का उसका कोई भी इरादा नहीं था। शेरोन के पास ग्रीष्मा के कुछ प्राइवेट फोटोज थे और ग्रीष्मा कहीं और शादी करने का मन बना चुकी थी, इसलिए ग्रीष्मा को डर था कि शेरोन उसके प्राइवेट फोटोज को गुस्से में कहीं लीक ना कर दे, इसलिए उसने शेरोन को रास्ते से ही हटा दिया। इसके बाद ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब किसी वजह से उसे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में शिफ्ट किया जा रहा था तब वो पुलिस वालों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बहाने वो बाथरूम में घुसती है और लाइजोल पी लेती है। इसके बाद वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसको उल्टियां हुई और उसको हॉस्पिटल भेजा गया जहां उसका स्टमक वॉश किया गया, तब जाकर उसकी हालत स्टेबल हुई। इसके बाद जो 2 फीमेल पुलिस कांस्टेबल ग्रीष्मा के साथ वॉशरूम गई थी उन दोनों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि ये सब उन दोनों की लापरवाही की वजह से हुआ था। ये एक रूल होता है कि अगर कोई क्रिमिनल वॉशरूम जाने की बात करे तो सबसे पहले वॉशरूम की चेकिंग होती है और किसी भी क्रिमिनल को वॉशरूम की कुंडी लगाना अलाउड नहीं होता, लेकिन इन दोनों पुलिसकर्मियों ने ये दोनों ही बातें नेगलेक्ट की। फिलहाल ग्रीष्मा अब जेल में है, अब बस वेट है तो इस केस के फाइनल वर्डिक्ट का। तो दोस्तों ये थी शेरोन मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।